नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला के आज 25 सितंबर के 634वें 634 चरण में आपका स्वागत है। दृश्य से परे विचारों की विलक्षण दुनिया शीर्षक से आज बात कहता हूँ अखंड ज्योति, मार्च 1984 के पृष्ठ 7 से विषय उद्धृत करते हुए। गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, जिन विचारों का आह्वान किया जाएगा उसी के अनुरूप विचार जगत से अनुदान मिलेगा। इन दिनों सर्वत्र बोलबाला निषेधात्मक विध्वंसक विचारों का हो रहा है। फलस्वरूप सूक्ष्म विचार जगत न केवल उसी के अनुरूप प्रेरणाएं संप्रेषित कर रहा है, वरन बार बार ध्वंस की आवृत्ति पाकर अपने उस स्तर को मजबूत बना रहा है। यह संकट दूर होने के स्थान पर और भी घनीभूत होता जा रहा है। उसे परिपोषण मानवीय चिंतन द्वारा विभिन्न अभिव्यक्तियों के माध्यम से सतत मिल रहा है। ये परिस्थितियां उलट भी सकती हैं यदि सामूहिक चिंतन को मोड़ा मरोड़ा जा सके। गुरुदेव ने आगे कहा था, विचारों के आधार पर ही मानवीय व्यक्तित्व बनता है, तदनुरूप आचरण प्रस्तुत होता है। मूलतः मानव दैवी सत्ता का ही अंश है। प्रकृति आसुरी तत्वों से युक्त है। सत्ता में दोनों का ही अंश और प्रभाव है। जिसका पलड़ा भारी होगा उधर ही मनुष्य का रुझान होगा। उसी के विचारों का चिंतन होगा तथा विचार जगत से भी उसी अनुरूप आदान प्रदान चलेगा। वस्तुतः मानव की संकल्प शक्ति में गजब का बल है। वह पतन की ओर ढकेलने वाले मन मस्तिष्क पर छाए निषेधात्मक विचारों के परिकर को एक झटके से तोड़ सकता है। यूं कहें, जो संकल्प शक्ति है वह एक झटके से उसे तोड़ सकती है। यह संभव हो सके तो विचार जगत से श्रेष्ठ विचारों के आदान प्रदान का अविराम क्रम आरंभ हो सकता है, जिसके फलस्वरूप वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो पदार्थ जगत से भी करतलगत कर सकना संभव नहीं हो सका है। बड़ा ही सुंदर यह लेखांश वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी। आज जब हम रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, दुनिया के विभिन्न देशों में तनाव देख रहे हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों विभिन्न क्षेत्रों में अशांति देख रहे हैं और ढेरों संघर्ष देख रहे हैं, तब एक ऋषि द्वारा लगभग 35-37 वर्ष पहले कही हुई बात कितनी साकार सिद्ध हो रही है, सटीक बैठ रही है। जरूरत है सकारात्मक विचारों के इस वातावरण में बड़े तेजी से प्रवाहमान बनाने की, और उसके लिए सबको लगना पड़ेगा, सभी को प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे विचार होंगे वैसे ही हम बनेंगे। बड़ा सुंदर यह लेखांश, सुनने के लिए साधुवाद। यह विचार लोगों में फैलते रहें, इसकी बड़ी आवश्यकता है इन दिनों। आप सुनते हैं, आभारी हूँ। अन्य लोगों में भी फैलाइए। भाग्योदय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ओम शांति।